न्यूज़ संपर्क चैनल में आपका एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। व्यक्तित्व का जो हमारा जो एक सेगमेंट है, उसके अंतर्गत आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं, जो न सिर्फ़ एक एडवोकेट हैं, एक बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और उनके पास एक नायाब खजाना है, जो पुराने जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूज़िक के जैसे टेप रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड प्लेयर है, रिकॉर्ड्स हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, इनके पास इतना नायाब खजाना है, इसको देखकर एक आदमी पुराने समय पे पहुँच जाता है। मैं आज बात कर रहा हूँ इफ्तिख़ार अयूब साहब की, जो मेरे साथ में आज न्यूज़ संपर्क चैनल के हैं। तो इफ्तिख़ार अयूब साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो। जी, आपका भी बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है मेरे इस म्यूज़िक रूम में जिसका नाम मैंने दिया है गुलशन मौसीकी। बहुत अच्छा कहा आपने। आप अपनी कुछ यात्रा जीवन की यात्रा कैसे आप इस क्षेत्र में आए? क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट के बाद आप इस क्षेत्र में कैसे आए? ये बताइए हमारे दर्शकों को। ये एडवोकेट तो मैं बाद में बना हूँ मैं 1975 से मैं आकाशवाणी भोपाल में यहाँ पर मैं युवाणी यूथ प्रेज़ेंट किया करता था और 75 से 90 तक मैं आकाशवाणी भोपाल में जो है आपके पत्र, आपके उत्तर, अ, आपके गीत ये मैं दिया करता था और जो है तभी से मैं बहुत 8 साल का था जब से ये माइक मेरे हाथ में है। सेंट फ्रांसिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। वहाँ एक फ़ादर हुआ करते थे, मेरे पिता तुल्य थे, फ़ादर सैमुअल कवि। तो वहाँ मेरी ज़िम्मेदारी थी कि सुबह मॉर्निंग में और फिर नून में जब हमारे यहाँ रिसेस होती थी, छुट्टी होती थी, तो उसमें जो है माइक लगाने का काम, बच्चों को प्रेयर करवाने का काम, जी। वो सब मेरा रहता आपने बताया, पर आप ये बताइए कि आपका रुझान फिर जो आप एंकरिंग की तरफ गया, मंच पे आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं और फिर आपके जो संग्रह है यहाँ पर जो मतलब ऐसा है कि हमारा दिल हम शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए? था। संजय भाई 8 साल का था, मैंने जैसा कि बताया आपको, मैं मंच संचालन करता आ रहा हूँ और स्कूल से ही मुझे ये जो है शौक मुझे हुआ और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। हमारे कॉलेज में जो जहाँ से मैं पढ़ा हूँ सेफिया कॉलेज में, उसके बाद फिर हमीदिया कॉलेज में, यहाँ मैंने जो है जो हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन हुआ करते थे वो सब मैं करता था। इसके अलावा जो है हमारे देश के जो प्रतिष्ठित मंच हैं वहाँ पर मैंने जो है जो बड़े-बड़े हिंदुस्तान के कलाकार हैं, फिर चाहे जगजीत भाई हों, पापा जी, हरिहरन साहब हों, चंदन दास साहब हों, देश के जो नामी फ़नकार हैं उनके प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किए। इसके अलावा यहाँ आईसीसीआर का मैं अनाउंसर रहा। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी है, हिंदी अकेडमी है और संस्कृति विभाग जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है वो मैंने पहले तो ये रहता था कि 3-3 दिन तक के प्रोग्राम हुआ करते थे। वो सब मैंने, कव्वाली फेस्टिवल है, रामायण फेस्टिवल है, ये सब मेरे हिस्से में आए और लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, पसंद किया, ये सब करवाने का काम। बहुत अच्छा, बहुत आपने अच्छे से अपनी यात्रा बताई। हमें ऐसा पता चला है कि जगजीत सिंह साहब और बाकी चंदन दा जैसा आपने कहा, तो जगजीत सिंह साहब के साथ कोई ऐसा वाक़या है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जगजीत भाई के मैंने काफ़ी प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं और संजय भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, जगजीत भाई से मेरी बात जो है वो 22 सितंबर 2011 को मेरी उनसे बात हुई और उसके बाद वो यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज़्म का एक प्रोग्राम था, वो 25 तारीख को 2011 में ही वो करने वाले थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पापा जी, मेरा जो म्यूज़िक रूम है उसका नामकरण मैं आपके नाम पे करूँगा, तो आपको आना है। तो वो पंजाबी थे, बड़ी खड़ी बोली बोलते थे, तो कहने लगे ठीक है चल अय्यूब, 25 को मिलते हैं अपन।
उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन यानी 22 सितंबर 2011 के बाद 23 तारीख को जो है मेरे पास एक कॉल आया शायद लंदन से। तो उस बच्ची ने कहा कि अंकल कल आपने पोस्ट डाला था कि जगजीत सिंह से आपकी बात हुई है, लेकिन आपको मालूम है आज वो कोमा में चले गए हैं और आपका नाम जो है गूगल की न्यूज़ में आपका दिया है कि लेक सिटी भोपाल से जगजीत सिंह का क्या कनेक्शन था, उसमें आपका नाम है। तो ये मेरे लिए बड़ा एक, अब इसको सौभाग्य के कहूँ या मैं जो है अपनी बदकिस्मती कहूँ कि एक ऐसे मौके पे मेरा नाम गूगल की न्यूज़ में आया और ये बाद में फिर वो मेरे हाथ वो न्यूज़ लगी, उसका पेपर भी है मेरे पास। तो ये सब हादसा होते रहते हैं। एक मौका ऐसा भी आया जगजीत भाई के साथ एक होटल के अंदर हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने उनको अपने हाथ से फ्रूट सलाद खिलाया। तो आपने बहुत हमारे दर्शकों को नई बात बताई, ये वास्तव में किसी को नहीं मालूम है। तो बीच में जब वो पाकिस्तान गए थे वहाँ भी 2 लाख रुपए मेहदी हसन साहब को दे के आए थे, वो काफ़ी बीमार थे। तो उनकी दरिया दिली का क्या कहना है। ये तो साहब जगजीत सिंह साहब की बात हुई, वो हमेशा हमारे दिलों में बने रहेंगे और उनकी आवाज़ हमारे आसपास हमेशा गूंजती रहेगी। चंदन दास साहब का आपने जिक्र किया, जी। तो इस कमरे में चंदन दास साहब आ चुके हैं अच्छा 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 अच्छा। और चंदन दास भाई बहुत शानदार इंसान है। जगजीत भाई की जब फ्यूनरल हुआ था तो मैं वहाँ गया था मुंबई, तो वहाँ गुलजार साहब ने मुझसे कहा था, मैं गुलजार साहब के पीछे जाके खड़ा हो गया था, तो अरे यूनिया आप भी आए हैं। हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है संजय भाई। गुलजार साहब बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा दादा का बहुत बड़ा नाम है। तो वहाँ रेस कोर्स मैदान पे मैं जाके पीछे खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा मुझसे, कह रहे यूनिया आप आए हैं और ये उनसे मिल लीजिए, ये जगजीत सिंह के भाई हैं छोटे करतार सिंह साहब। तो वो भी बड़ा मज़े का एक किस्सा हो गया कि जब मैं जाके करतार साहब से मिला और उसके बाद फिर जब मैं, हाँ, फिर गुलजार साहब ने मुझसे मिलवाया, मुझे कहा कि ये जगजीत भाई की वाइफ है जगजीत सिंह साहब की, चित्रा जी, तो काफ़ी हो रही थी मेरे साथ, फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखाऊँ। तो जब मैं यहाँ भोपाल आ गया तो उसकी वीडियो वगैरह मेरा बच्चा साथ गया था, उसने बनाई थी। आपने आपने शायद मुझे याद है सोशल मीडिया पे वीडियो डाली थी। हाँ, यूट्यूब पे थी मेरी वीडियो ये सब। अच्छा, मुझे एक जानकारी और दीजिए, अनूप जलोटा जी भी यहाँ आए हैं? हाँ, अनूप भाई आए हैं यहाँ पर और अनूप जलोटा साहब जो हैं 2005 में मैंने उनका यहाँ रविंद्र भवन में पहला प्रोग्राम किया था। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम मैंने अनूप भाई का हैदराबाद के शिल्प कला वेदिका में किया। अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, चंदन दास, सबसे आपके इतने नज़दीकी संबंध रहे और कई कलाकार इस जो हमारा इस म्यूज़िक रूम है, इसमें आ चुके हैं। तो आप अब म्यूज़िक रूम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इस म्यूज़िक रूम में ऐसी नायाब क्या-क्या चीज़ें हैं? संजय भाई मेरे लिए तो सभी हीरे हैं। वो किसी शायर का एक वो शेर है ना जनाब, किसी शायर का शेर है कि क्या ये फूल मुझको विरासत में मिले हैं, क्या ये फूल मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह! क्या बात है, क्या बात है। तो एक ज़माने में मेरे पास 1975 के अंदर 31 रुपये 60 नए पैसे थे, जी। जिसके सहारे मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी। बहुत बड़ी स्ट्रगल किया मैंने। फिर उसके बाद वाइफ मेरी बहुत अच्छी आ गई और ये सब ये कारोबार चलता रहा। हाँ, पहली बार जब मैंने यहाँ इस कमरे के अंदर जो चीज़ मैंने ख़रीदी थी, वो था गुलज़ार साहब का रिकॉर्ड। जी। तो जब मैं गुलज़ार साहब के पास मिला फर्स्ट टाइम जाके, तो मैं ये समझ रहा था कि गुलज़ार साहब मुझे कितना जानते होंगे, क्या है। मेरे यहाँ लैंडलाइन कनेक्शन हुआ था उस टाइम, तो गुलज़ार साहब यहाँ एक होटल थे उसमें रुके हुए थे। मैंने जो है बड़ी दिल से उनको फ़ोन लगाया होटल में और मैंने कहा यार गुलज़ार साहब से बात करवा दीजिए। अब ऐसा लगा कि जैसे गुलज़ार साहब जो है वो हमारे लिए बैठे, लेकिन वाक़ई में वो हमारे लिए बैठे थे। जी, जी, जी। गुलज़ार साहब से मैंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मद्दाह हूँ आपका, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
मेरा ये नाम है, तो उन्होंने कहा बस मैं थोड़ी देर में अभी एयरपोर्ट निकलूँगा मैं, आप आ जाइए। मैं होटल गया, गुलजार साहब ना मुझे जानते ना कुछ, वो मिले मुझे और थोड़े गले लगाया, उन्होंने फिर उनसे बातचीत की, इंटरव्यू किया उनका। फिर हम आपके स्टूडियो पे एक बार फिर आएँगे यहाँ पर। हाँ, आपके स्टूडियो में मुझे जो मालूम है कि ये सारी जितने भी ये जो हम देख रहे हैं सारे, देखिए कुछ रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं, कुछ वीडियोग्राफी वाले हैं, कुछ रेडियोज़ हैं पुराने, है ना? और कुछ नए भी हैं। तो ये सब चालू हालत में, सब रनिंग कंडीशन में, क्या ये सही है? नहीं रनिंग कंडीशन में तो खैर हैं, लेकिन क्या है रखे-रखे ये सब जो केमिकल्स के बने होते हैं जी, इसमें जी। ट्रांजिस्टर वगैरह, जी, जी। तो वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ महफ़िल करता हूँ, मैं महीने में 1 आध 2 महफ़िलें करता हूँ। जो भी कलाकार यहाँ आते हैं, वो आते हैं सब मिलने के लिए। तो कुछ चीज़ें जैसे ये यामा का ये मेरे पास मिक्सर है, जी। तो ये रनिंग कंडीशन में है मेरा, और ये एम्पलीफायर है 5000 वॉट का। रिकॉर्ड प्लेयर में भी आपके काफ़ी रनिंग कंडीशन में। रिकॉर्ड प्लेयर ये सब रनिंग जी, कंडीशन जी, में है वही मेरे बोल पास। रहे हैं। ये आज की तारीख में आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आपके पास रिकॉर्ड्स कितने हैं, रिकॉर्ड प्लेयर जो एलपी आते थे पुराने ज़माने में? मेरे पास तकरीबन तकरीबन 2000 एलपीस तो स्टीरियो हैं। इसका स्टीरियो सुनने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। जी, जी, जी। और बाकी तकरीबन 13,000 के करीब जो है ये जी, मेरे पास नहीं नहीं, ये एलपी हैं, अच्छा। और ईपी का कलेक्शन मेरे पास अलग है। रेडियो के बारे में बताइए, रेडियो कितना, सबसे पुराना कितना रेडियो आपके पास में, और सबसे नवीनतम रेडियो कौन-सा है? देखिए सबसे पुराना जो रेडियो है ये मैंने अभी आपको दिखाया था। सामने। ये छोटा जो रेडियो आपको दिखाया था, इसका स्विच जो है कोई हाथ से चलने वाला नहीं है, बल्कि इसकी जो विंडो खुलती है हुँ, यही इसका स्विच है। जी। मुझे नहीं मालूम कहाँ का है, लेकिन तकरीबन 70-80 साल पुराना है ये। जी, 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 जी। डायोड वाले आते थे पहले। ये डायोड वाला नहीं है जी। ये मैंने देखा भी नहीं है, हो सकता है डायोड वाला ये ऊपर रखा अच्छा, हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो हमारे पिताजी वगैरह यूज़ किया करते थे, मुझे याद आ रहा है वो चीज़, है ना? तो लेकिन आज हमको आपके यहाँ के पहले जो ये तो हाँ, मुझे याद है ये रेडियो जो है संजय खरे साहब ने दिया था मुझे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी आपने दिया था ये। तो चलिए, हमको मतलब यहाँ के जो सुखद अनुभूति हो रही है, जी। और आपसे बात करके जो हमारे प्रख्यात संगीतकार हैं, गायक हैं, और जो म्यूजिशियंस हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। तो हम किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें, हमारे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि आपका ये जो संग्रह है ये बढ़ता रहे, और हम चाहेंगे इसके लिए कोई जगह निमित्त मिले, शासन से मिले या जिससे भी मिले, दुआ कीजिए कहीं मुझे तो ऐसी जिससे जगह आप मिल ये जाए। दूसरे लोग भी देख सकें इस चीज़ जी। को। तो चलिए, हमारी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, संगीत की सेवा यूँ ही चलती रहे, और आपके जो लोग जितने जुड़े हुए हैं आपसे, आपसे इसी तरह बेइंतहा मोहब्बत करते रहें। एक चीज़ आपने नहीं पूछी कि मेरे पास कैसेट्स कितने हैं ऑडियो जी, 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 कैसेट। जी। क्योंकि ऑडियो कैसेट्स की आप सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आजकल पेन ड्राइव, सीडी, और सीडी भी नहीं कहूँगा, आजकल चिप में आ जाते हैं पूरे गाने, मोबाइल में गाने बजते हैं। तो अब आप ही बता दीजिए। संजय भाई कैसेट जो हैं वो अब नायाब हो गए हैं, और मेरे पास तकरीबन 22,000 कैसेट्स हैं। अच्छा कुछ ऐसा भी रहता है कि बहुत से लोग हैं मुझे जिन्होंने गिफ्ट भी किया है। गुलजार साहब ने अपनी कुछ नायाब सीडीज़ मुझे कोरियर से भेजी थी। उनका नाम है रात चाँदनी मैं और तुम। तो मैं गुलजार साहब बहुत शानदार शख्सियत हैं, खुदा उनको सलामत रखे। अभी कुछ दिन पहले उनका बर्थडे मनाया गया था, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि गुलजार साहब जब भी भोपाल आएँ तो वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह मैं लाने की कोशिश करूँगा। आप म्यूज़िक लवर्स को अपने कोई संदेश देना चाहें कि उनके पास ये नायाब चीज़ें हैं तो आपको दें, किस तरह पहुँचाएँ? आप अपना पता कुछ बता दीजिए कि लोग जो हमारे दूर-दूर से ये वीडियो देखेंगे, तो वो आप तक ये जो उनके पास नायाब चीज़ें हैं, वो किस तरह पहुँचा सकते हैं? हाँ, मेरा जो है पता है इफ्तिखार अय्यूब, हैप्पी लव चैम्बर, 16th चर्च रोड, जहांगीराबाद, भोपाल। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो 9300797178। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।
न्यूज़ संपर्क को समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।